स्वागत है आप सभी का। साथियों, ये करेंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। साथियों मैं आपको एक और भी बात बता दे रहा हूँ कि आप बस ये मत देखिए कि 40 दिन का ये स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कर लो। 45 दिन का ये स्ट्रेटजी है। ऐसे स्ट्रेटजी बनाने वाले बहुत लोग यूट्यूब पर आ गए हैं। पढ़ाई क्या चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ कि पढ़ाई क्या चीज़ें बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी ही बना रहे हैं। जिसको कुछ आता भी नहीं है वो बस स्ट्रेटजी लेके बैठ जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी वही देखते हैं। साथियों, अगर आप स्ट्रेटजी ही बनाते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, चीज़ों को देखेंगे कब? ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, कोई स्ट्रेटजी का नहीं है। आप अपना स्ट्रेटजी खुद बनाइए और उसे खुद फॉलो कीजिए। कोई आपको स्ट्रेटजी बना के नहीं देगा। ठीक है, आपका स्ट्रेटजी वो आपके काम आएगा, तो आप अपना स्ट्रेटजी खुद ही बनाओ। ठीक है, किस पे डिपेंड होने का है? जिसका मन आ रहा है व्यूज के लिए स्ट्रेटजी भाई पढ़ाई वाला वीडियो बनाओ ना, पढ़ाई जिससे कुछ हित हो स्टूडेंट्स का। नहीं तो मेरा कोर्स खरीद लो, इसका 200-400 सब्सक्राइबर है, वो भी आ रहा है, मेरा कोर्स खरीद लो, उसका कोर्स खरीद लो। क्या है भाई, क्या लगा के रखे हो? और आप लोग को भी वही बस पसंद आ रहा है, तो आप लोग वही देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, मैंने आज तक आप लोग से 1 रुपया नहीं मांगा है कि मेरा ये कोर्स आ रहा है, वो कोर्स खरीद लो। सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो भी मेरा कंटेंट होता है मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का भी देख लीजिए। मेरा प्रीवियस जो वीडियोज़ है 68 बीपीएस में डायरेक्ट आया है क्वेश्चन, प्रूफ के साथ मैंने दिया है। लेकिन आपको बस स्ट्रेटजी देखना है तो आप स्ट्रेटजी देखो, उसमें क्या है, वो आप अपना घाटा कर रहे हैं। साथियों, 30 दिन आएगा तो 30 दिन का स्ट्रेटजी, 20 दिन आएगा 20 दिन का स्ट्रेटजी, 10 दिन आएगा 10 दिन का स्ट्रेटजी। कितना स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे? तो इन चीज़ों से बचिए, मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ। ठीक है, एक बड़े भाई के नाते। और चीज़ों जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा वीडियो देखिए, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है उसी का वीडियो देखिए। ठीक है, स्ट्रेटजी मत देखिए। और कोर्स ये बेचा बेची का खेल ही चल रहा है, बस मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आपका इतना टाइम भी मैंने ज़ाया किया, लेकिन ये आपके लिए चीज़ें ज़रूरी थी साथियों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 से 3 मिनट में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, यूनेस्को द्वारा साहित्यिक शहर का दर्जा कोझिकोड को दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा साहित्यिक शहर का दर्जा। महिलाओं को मासिक चक्र की छुट्टी देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? ये पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। जो मेनिस्ट्रेशन साइकिल होता है वुमेन्स में, उसमें छुट्टी रहेगा। किस राज्य सरकार ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में कहाँ पर पहले ड्राइवरलेस मेट्रो चालू किया गया है? बेंगलुरु में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे बुजुर्ग महिला कौन सी बनी है जिनका उम्र 55 वर्ष है? तो इनका नाम है ज्योति रात्रि, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट सवाल है। किस भारत का सबसे ऊंचा टनल का दर्जा किसे मिला है? सेना टनल को मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सेला टनल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव जानवर संघर्ष यानी कि मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको राज आपदा घोषित किसने किया है? केरल ने किया है। भारतीय जल सेवा यानी कि इंडियन नेवी जो होता है उसकी पहली हेलीकॉप्टर चलाने वाली महिला पायलट कौन बनी है? उनका नाम है अनामिका बी राजीव। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर श्री कल्की धाम स्थापित किया है? तो ये संभल जिला उत्तर प्रदेश में। 100% डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन करने वाला पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर विश्व का पहला वैदिक घड़ी स्थापित किया गया? ये उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये विश्व का पहला है, इंपॉर्टेंट है, वैदिक घड़ी स्थापित किया गया। खरजी पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। भारत कब तक न्यूक्लियर पावर में 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य हासिल कर लेगा? 2047 तक भारत का ये लक्ष्य है। 50वीं ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से टॉर्च बियरर ये अभिनव बिंद्रा को बनाया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। 18वीं लोकसभा में कितनी महिला एमपी को चुना गया? 74 महिला एमपी को चुना गया। और इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 महिला को चुना गया, तो उससे 4 कम ही चुना गया। 18वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटिंग लक्षद्वीप में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लगभग 82.17 वोट हुआ।
और सबसे कम बिहार में होता है 56 या 52% है। ठीक है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका नाम है मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10वां सदस्य बेलारूस को बनाया गया है। अति महत्वपूर्ण ये सवाल है। ठीक है। ऐसे ही सवाल नहीं आते हैं साथियों, सिलेक्टेड होते हैं पूरा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159 है। इसके पहले 161 था भारत का रैंक। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे हम 23 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। क्योंकि चंद्रयान का जो हम भेजे थे, ठीक है, और जो क्रेटर वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड किया था उसी के स्मृति में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीतीश का फुल फॉर्म, ये बिहार आपदा प्रबंधन के द्वारा बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल GI होगा, इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक है। खबरों में रहा कच्चा तीवु आइलैंड कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है कच्चा तीवु आइलैंड, और ये विवाद में भी रहता है। SDG इंडेक्स में भारत का स्थान सबसे नीचे है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बिहार का जो स्थान है सबसे नीचे है। बिहार को 57 पॉइंट अंक मिले हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद आप सभी का।